मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं एक्टिव एंड पैसिव वाक्यों के ट्रांसलेशन के विषय में बताऊंगा। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अतः केवल 8 प्रकार के टेंस के वाक्यों की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। प्रत्येक प्रकार के टेंस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर उसे उचित स्थान पर लिख देते हैं। पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार बी की कोई फॉर्म तथा मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। बी फॉर्म्स के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बीन तथा बीइंग प्रयुक्त किया जाता है। पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की तीसरे रूप से पूर्व प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल बी और विल बी का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की तीसरे फॉर्म के पूर्व प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग तथा आर बीइंग एवं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग तथा वेयर बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया के तीसरे रूप से पूर्व प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन तथा हैज बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग पास्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव की रचना टेंस से संबंधित दिए गए नियमों के अनुसार ही किया जाता है। अब हम बारी बारी से प्रत्येक टेंसों में देखते हैं कि कैसे सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया कि सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं और क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमीद एक पुस्तक खरीदता है। हमीद एक पुस्तक खरीदता है तो एक्टिव वॉइस में हमीद बाइज ए बुक। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ए बुक ऑब्जेक्ट है, हमीद सब्जेक्ट है, तो हमीद को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं और ए बुक को हम हमीद जहाँ था वहाँ सब्जेक्ट के अनुसार पर ले जाते हैं और नए सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया जैसा है एक वचन बहुवचन का हो उसके अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए हम मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। तो हो गया सब्जेक्ट हमीद है तो उसको हम लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह बाई हमीद कर देते हैं और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ए बुक है उसको सब्जेक्ट हमीद के स्थान पर ले जाते हैं ए बुक। ए बुक सब्जेक्ट नया बन गया। अब जो है हम ए बुक के बाद
एक बुक एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, और बाई का तीसरा फॉर्म बाट कर देंगे। तो ए बुक इज बाट बाई हमी, इसका पैसिव वॉइस बन गया। इसी प्रकार से मैं 2 पत्र लिखता हूँ, आई राइट 2 लेटर्स, आई राइट 2 लेटर्स। तो लेटर्स, आई राइट 2 लेटर्स पैसिव वॉइस में हो जाएगा। 2 लेटर्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा 2 लेटर्स बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा। 2 लेटर्स आर, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो 2 लेटर्स आर रिटेन बाई मी हो गया। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव वाक्य में चलते हैं, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले हम सहायक क्रिया के लिखते हैं, नए सब्जेक्ट यू के अनुसार हो जाएगा सहायक क्रिया आर यू। सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट आर यू। हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प, और ही को हम सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो बाई हिम हो जाएगा। आर यू हेल्प्ड बाई हिम, अंत में इंट्रोगेटिव चिन्ह हम लगा देते हैं। इसी प्रकार से वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है, वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है। वाई डज सी, वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करती है। वाई डज सी नॉट हेल्प यू, वाई डज सी नॉट हेल्प यू। तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई हर, वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई हर। यहाँ जो है सी सब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई हर, और यू ऑब्जेक्ट है तो यह सब्जेक्ट बन जाएगा। इंट्रोगेटिव है, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हुआ है, इसे सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर नया ऑब्जेक्ट यू लिखते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यू के बाद नॉट लगाते हैं, फिर क्रिया का तीसरा फॉर्म बाई हर, वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाई हर। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम का प्रयोग होता है। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, और मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को रखा जाता है, तथा सब्जेक्ट को हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन करते हैं। एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सहायक क्रिया को जानना जरूरी है, और सब में एक्टिव से पैसिव बनाते समय सभी में क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। 3 नियमों को विशेष रूप से ध्यान देना है। सहायक क्रिया कौन सी लगेगी और कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा, सब में तीसरा फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं। इस क्रम से हमारा जो है एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन चलता रहता है। आज यहीं तक, कल जो है दूसरे टेंस के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।